दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बिल्कुल एकदम दोस्तों रैपिड फायर होगा। आपको हर एक 5 सेकंड में एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। बस एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई एग्जाम है, रेलवे का कोई एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी सीपीटी 2 का एग्जाम है दोस्तों, अभी 12 से 17 जून को शायद है ना, तो जिसका भी एग्जाम है देख के जाइएगा। पुलिस का कोई भी एग्जाम है, किसी भी स्टेट पुलिस का, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी सभी एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि डेली मैं 1 बजे, ठीक है, दोपहर में 1 बजे ये वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको पूरी जीके साइंस सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। सुबह के टाइम करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसको भी देख लेना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आपसे ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में, आपको आंसर करना है उसको हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। जैसे पहले का आंसर हो जाएगा शीशा, तो फर्स्ट का आंसर बी है, बस आपको इतना टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो अक्रिय गैसों की खोज दोस्तों की है रैमजे ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। जब हम खाने को पकाते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा उसमें नष्ट होता है क्या? विटामिन नष्ट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। आपको बताना है पीले फास्फोरस को दोस्तों कहाँ पर रखा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल में रखा जाता है। कहाँ पर दोस्तों? जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो यहां पर ओजोन हो जाएगा राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट, ये आपको बताना है। तो यूरिया में दोस्तों कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, आपको बताना है कौन सा। ऑप्शन हो जाएगा 7वें का ए, निकेल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? देखिए आतिशबाजी में में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा स्ट्रॉसियम, यानी कि हो जाएगा बी राइट आंसर। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवण, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उदासीनीकरण क्रिया में आपको बताना है क्या होगा। बिल्कुल लवण एवं जल बनता है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल है वर्षा का जल दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल दोस्तों उदासीन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। देखिए थोड़ा सा टाइम मैं देता हूं भाई क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग शायद कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन क्लोरोक्विन हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? 14 का। ढलवा लोहे में, यानी कि बी राइट आंसर होगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। कुकिंग गैस मिश्रित होती है, तो राइट आंसर ब्यूटेन एवं प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सबसे कठोर पदार्थ है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 18वें का राइट आंसर ए हो जाएगा 2। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है?
बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों जल सीसा वाटर गिलास का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई। लाइक करने में कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। राइट आंसर इज 238, बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं दोस्तों 3, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 24वें का जो राइट आंसर होगा हाइजेनबर्ग ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? 29 का राइट आंसर बताइएगा। तो 29 का राइट आंसर आपका जीवाश्म की आयु। बहुत इजी क्वेश्चन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरणें, यानी कि हो जाएगा ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइए, ए राइट आंसर। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। 373 के इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनियम इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन इज द राइट आंसर। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, थोरियम का। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन इज द राइट आंसर। रेडियम प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड से, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सोना हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्न में किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो सेकंड का भी राइट आंसर इसका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, यानी कि राइट आंसर इज बी।
सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यूरिया का रासायनिक नाम है? 4 का दोस्तों हो जाएगा कार्बेमाइड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है? आयोडीन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संश्लिष्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? दोस्तों 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहे के। निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी कि राइट आंसर इज सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वार्टर्स किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सोने के आभूषण बनाने के लिए धातु को मिश्रित किया जाता है, तो किसके साथ में? कॉपर के साथ में, तो राइट आंसर इज डी। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ स्पेडिन इज द राइट आंसर। सबसे भारी धातु है? तो ओस्मियम इज द राइट आंसर। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम के कारण। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर कच्चा तेल। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। सिरका किसका जलीय विलेन है? तो 18वें का राइट आंसर एसिटिक अम्ल का, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सिरका का रासायनिक नाम? एथोनाइक एसिड इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। पेट्रोल एक मिश्रण है? राइट आंसर इज एल्केन का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। पॉलीथीन प्राप्त होती है एथिलीन के बहुलीकरण से, यानी कि राइट आंसर इज सी। किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? और प्लीज़ दोस्तों लाइक करते रहिएगा भाई, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं सेशन को, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि सेशन को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन से, यानी कि राइट आंसर इज बी। नायलॉन है पोलेमाइड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 24वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? तो 25वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा।
हीरा। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच दोस्तों आपका मिश्रण होता है 26 का राइट आंसर हो जाएगा बालू और सिलिकेट का, यानी कि सी राइट आंसर होगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? 28वें का राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है बेंजीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसें में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अग्निशामक से निकलती है इसका भी राइट आंसर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर इज द राइट आंसर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पैराइट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो राइट आंसर दोस्तों टंगस्टन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03% बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्तित किया जाता है AMU में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी होने वाला है यहाँ पे। ठीक है भाई। दोस्तों ये बताएगा दोबारा से, मतलब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 92U की पावर 238 में न्यूट्रॉन की संख्या। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 146। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर डी हो जाएगा। पैराबैंगनी किरणें। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने, यानी कि राइट आंसर इज ए। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल है। तो राइट आंसर इज कठोर जल, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन इज द राइट आंसर दोस्तों। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और एवं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। जल का शुद्धता में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर इज बी पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि राइट आंसर इज बी। हवा का वाष्प घनत्व होता है?
14.4 इज द राइट आंसर। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है अवसाद द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। माइका क्या है? तो 12वें का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का कुचालक, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाला गैस है, तो राइट आंसर इज CO2, बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? न्यूयॉर्क में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? सीसा में, यानी कि राइट आंसर इज बी। रजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? कैरामल में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, यानी कि राइट आंसर इज सी। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अपमार्जक है? तो राइट आंसर दोस्तों 22वें का डी हो जाएगा। शोधक अभिकर्ता, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का संलयन सर्वप्रथम किसने किया? वॉयलर ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल, यानी कि राइट आंसर इज सी। DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी कि राइट आंसर इज डी राइट आंसर। गैसोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? एथाइल अल्कोहल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ये सभी करता है, यानी कि राइट आंसर इज डी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? ट्राइटियम, यानी कि राइट आंसर इज डी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? ऑक्सीकरण, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? अवकरण, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पीएच मान का निर्धारण किसने किया?
सोरेनसन यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संलयन होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, यानी कि राइट आंसर इज सी। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो राइट आंसर इज डी। पादप कोशिकाएं में डीएनए होता है। तो दोस्तों ये सभी यानी कि राइट आंसर इज डी। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो पांचवे का भी राइट आंसर दीर्घांकित, यानी कि राइट आंसर इज बी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेलाइडेन और स्वान ने, यानी कि राइट आंसर इज सी। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तरुण पुष्प कलिकाओं में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये सभी यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज सी। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रिच, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, यानी कि राइट आंसर इज बी। लीची में खाया जाने वाला भाग है? एरिल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लैंगरहैंस की दूपिका पाए जाते हैं? तो 15वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। रुधिर परिचालन तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विषाणु की खोज किसने की थी या खोज की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, यानी कि बी राइट आंसर होगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी? राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है? स्तंभ में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती है? तो राइट आंसर इज बी। आपातकालीन ग्रंथि है? ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ का लगातार कमी से होता है? 24वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है?
ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब? इसका राइट आंसर दोस्तों 28वें का सी हो जाएगा। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वसन दर सबसे कम होती है? निद्रा में खर्राटे भरते समय, यानी कि बी राइट आंसर होगा। न्यूक्लियम की खोज किसने की? तो 31वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लंदन। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर लखनऊ, ए हो जाएगा। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? दायां अलिंद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणु में से रक्षा करता है? 35वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? राइट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अतः स्रावित ग्रंथि है? बी हो जाएगा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 38वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 15 ग्राम की। ठीक है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केराटिन, यानी कि राइट आंसर इज बी। HIV की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों में वाष्प तो उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्ड का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो 5वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है? छठे का राइट आंसर भी बी। जैविक सेवन क्या है? 7वें का राइट आंसर कृत्रिम हृदय, यानी कि ए। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? 8वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1973। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसिन, यानी कि राइट आंसर इज डी। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोहरा निषेचन होता है? 11वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर भी डी हो जाएगा। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यूटेशनवाद के जनक है। 15 का राइट आंसर भी डी हो जाएगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों 16 का राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अस्तित्व में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कवक विज्ञान के जनक है। तो कवक विज्ञान के जनक है दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? 20वें का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो 21वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? 24वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन में। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन होता है। 27वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास प्राप्त होता है बीज से यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वर्ष में यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर की सूक्ष्मता इकाई क्या है? तो राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। अन्न के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यानी कि अंडे के। तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है। राइट आंसर
सी हो जाएगा चर्बी। पुष्प किसका रूपांतरण है? राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा एड्स। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पांचवे का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B3 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज की थी? बी राइट आंसर हो जाएगा। मक्का पौधों में परागण होता है? तो 90 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैरोटीन मुख्य भाग है? ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। पाचक में सहायक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लिपिड है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी होगा। लेजर की खोज किसने की थी? 16वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? 19वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो 20वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर विषाणु द्वारा यानी कि ए इज द राइट आंसर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, अच्छा ये तो हो गया है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियां की संख्या होती है? तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी। हृदय रोगियों को खालिस्तान ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा 20। इंसुलिन प्राप्त होता है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर दोस्तों क्या होता है? घटता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। 33वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कपास के रेशे मिलते हैं। 34वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? राइट आंसर इसका भी दोस्तों सी हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। राइट आंसर दोस्तों केसिन, यानी कि बी हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। 39 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। सिल्क उद्योग संबंधित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। राइट आंसर इसका भी एटीपी के रूप में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो को रिकॉर्ड करने में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संलयन, यानी कि राइट आंसर इज सी। मस्तिष्क ज्वर जिस जीवन के कारण होता है वह है। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 1 जेन 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था? ऑप्शन सी हो जाएगा। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? क्रिप्टोगेम या गेम्स, यानी कि राइट आंसर इज सी। हेपेरिन का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़े में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? तो राइट आंसर दोस्तों 11वें का ए हो जाएगा। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो 12वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं? 13वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा इसका भी। लीवर के अध्ययन को कहते हैं? 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? तो 15वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा इसका भी। लाइसिन होता है एमिनो एसिड, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय क्या है? 17वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है।
बैक्टीरिया से, यानी कि राइट आंसर इज सी। यकृत किस रूप में भोजन को संचित कर रखता है? ग्लाइकोजन, यानी कि राइट आंसर इज बी। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दूध दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं? न्यूरोलॉजी, यानी कि सी, राइट आंसर हो जाएगा। कानों में कुल हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि 6। फेस में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? राइट आंसर सी हो जाएगा, 14। ठीक है। सिल्क प्राप्त की जाती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? बी हो जाएगा राइट आंसर। पौधे का प्रजनन अंग है? 26वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। प्रजनन संबंधित सूचना एकत्रित रहती है? 29 का राइट आंसर भी ए हो जाएगा। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? राइट आंसर बी हो जाएगा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? राइट आंसर ए हो जाएगा। रोहा किस अंग की बीमारी है? 32वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, आंख की। हार्ट अटैक का कारण है? तो 33वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 55%। एंजाइम सहायक होते हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, भोजन के पाचन में। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है? राइट आंसर बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? 38वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों स्टार्च और शर्करा, यानी कि राइट आंसर इज डी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए। और आपका नेक्स्ट आता है फर्न पौधा किससे संबंधित है? फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है?
राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी राइट आंसर होगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव्य रूप से में कभी कभी बाहर निकलता है और उन्हें कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों 12वें का ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो 15वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। पौधे के किस भाग में हल्दी पाई जाती है। 17वें का राइट आंसर ये भी तने का हो जाएगा, तने से, यानी कि डी हो जाएगा। आलू का बदला हुआ रूप है। 18वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। किसके कारण फूलों के रंग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल है। राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। बी हो जाएगा। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। 23वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है। 24वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, लीची। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 25वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो 26वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो डी हो जाएगा। पोमोलॉजी इज द राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 28वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। 29वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 30वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। 31वें का राइट आंसर भी दोस्तों सी हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो 32वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। 35वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, फूल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो 36वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों सोयाबीन हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। 38 का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा बीजांड होता है। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो 40वें का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ एक तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन अंदाजे से बता देना, कितने क्वेश्चन आपके 50% 60% सही हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने परसेंट आंसर सही हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा किस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और किसने ये वीडियो एंड तक देखी। प्लीज़ ये सभी चीज़ें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।